पहले धोनी का किया था अपमान, अब ले गए केएल राहुल का भी सम्मान। आप सोच रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये मैटर जस्ट हाल फिलहाल घटा है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका की। अब आप सोच रहे होंगे यार राहुल वाला मैटर तो हमें पता चल गया, लेकिन इनका धोनी से क्या रिश्ता है? तो वो देखेंगे, बहुत खुल के देखेंगे और सारा मैटर समझेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है और इसको रोकने के लिए ना क्या किया जा सकता है। क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा आश्चर्य हूं कि बीसीसीआई ने अभी तक कोई फरमान इनके खिलाफ क्यों नहीं निकाला। अब क्यों निकालना चाहिए वो भी देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं इस मैच में आईपीएल के एक सिरदर्द बन चुके हैं एक टीम के मालिक संजीव गोयनका की। और किस लिए बात करेंगे? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कांड कर डाला है, और कांड मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि उनको हक है, लेकिन यार पब्लिक पेज पे किसी भी टीम के कप्तान को, और खासकर वो प्लेयर अगर हमारे क्लासी राहुल हैं जो कि देश के गौरव हैं, अगर उनका आप ऐसे खुलेआम वो करेंगे ना, तो क्या करेंगे, बदनामी करेंगे या उनको लताड़ लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और ये बिल्कुल भी मतलब कि कह सकते हैं आईपीएल के भी सम्मान के खिलाफ है ये। तो देखते हैं क्या मैटर है, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या किया था एमएस धोनी के साथ। ये वाला मैटर तो आपको मालूम ही होगा कि मैच हारने के बाद केएल राहुल को एकदम ये लताड़ रहे थे, ऐसे लग रहा था राहुल कोई आम पर्सन है, और वो ये भूल गए कि केएल राहुल हमारे देश के गौरव हैं, और साथ ही साथ देश के सबसे बड़े गौरवों में से एक एमएस धोनी को भी ये लताड़ लगा चुके हैं। और ये नहीं है कि यही करते हैं, इनकी पूरी फैमिली ही वैसी है। अब इनके भाई का भी हम कारनामा देखेंगे, साक्षी धोनी से इनका झगड़ा भी हुआ था, वो भी देखेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। पहले ये लखनऊ वाला मैच देखिए, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा ना। तो लखनऊ की टीम हार गई, वो ठीक है यार, मैच में हार जीत लगा रहता है, लेकिन और राहुल का इंटेंट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, एक डेकोरम होता है उसे मेंटेन करना चाहिए आईपीएल का। आप पूरे दर्शक हैं, टीवी पे चल रहा है और आप उसके सामने राहुल की क्लास लगाने लगे, और आपको ना मैच के एरिया में कोई भी अधिकार नहीं देता है कि आप प्लेयर की क्लास लगा सकते हैं। नो डाउट आप ऑनर हैं, इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो वो आपसे सहन नहीं होगा, लेकिन उसका एक अलग जगह होता है यार, प्राइवेट रूम है, आप होटल में इनको डांटिए, जो करना है करिए, लेकिन जहां पे पूरे बंदे इनको देख रहे हैं वहां पे आप इनको लताड़ लगाएंगे। ये यार देश के गौरव हैं, रत्न हैं, मेहनत करके बंदा यहां पहुंचा है, और साथ ही साथ अब इतनी फैन फॉलोइंग है ना कि आप इनको कुछ ऐसे बोल नहीं सकते। लेकिन यहां पे उन्होंने खुलेआम लताड़ लगाई, तो वो तो गलत था ही, लेकिन उसका एक प्लेस होता है। ये भी नहीं है कि आप लताड़ नहीं लगा सकते, लगाइए, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन उसका एक प्लेस होता है। आप टीम रूम में जाइए, होटल में जाके इनको बोलिए, मीटिंग होती है वहां पे बोलिए, लेकिन आप फील्ड में कैसे बोलने लगेंगे यार कि अभी सब लोग इकट्ठे हैं और आप इनको डांटने लग रहे हैं? तो ये तो भाई देश के सम्मान के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करने की बात हुई, और साथ ही साथ आईपीएल के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ करने की बात हुई। तो ये बीसीसीआई को बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए, और इन पे कम से कम ऐसा बैन लगा देना चाहिए कि ये स्टेडियम में ना घुसे। अब क्यों मैं बोल रहा हूं, पास्ट में आपको याद होगा शाहरुख खान ने जब सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा हुआ था, तो क्या हुआ था, एमसीए ने उनको वानखेड़े में जाने से ही मना कर दिया था, बैन लगा दिया था 5 साल का। बाद में वो घट के 3 साल हो गया। तो जब शाहरुख खान पे बैन लगाया जा सकता है, वो भी टीम मालिक है और साथ ही साथ इतने बड़े हस्ती हैं, तो गोयनका पे भी लगाया जा सकता है, संजीव गोयनका पे। तो मैं उम्मीद करूंगा बीसीसीआई पूरे फैंस का सम्मान करेगी, क्रिकेट प्रेमियों का सम्मान करेगी, और इन पे एटलीस्ट स्टेडियम में जाने से बैन लगाए। नहीं तो भाई ये ऐसे ही सबको डांटते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, और हमारी जनता फिर कैसे इसको स्वीकार करेगी यार? हम इतना प्यार देते हैं प्लेयर्स को, आप ऐसे उनको फटकार लगाएंगे सबके सामने। कोच लगाता वो अलग बात है, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलता उस प्रीमाइस में इनको फटकार लगाने की। आप टीम होटल में लगाइए, रूम में लगाइए, वो अलग बात है। तो अब आइए देखते हैं इनका धोनी के साथ क्या चक्कर रहा है। ये मैटर तो आपको समझ में आ गया, और कहां इनको फटकार लगानी चाहिए वो भी समझ में आ गया, लेकिन धोनी के साथ अगर मैटर याद आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए ये है कोलकाता के बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका। तो अगर आप सोच रहे होंगे ये लखनऊ वाला ही टीम खरीदे थे ना आईपीएल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पास्ट में राइजिंग सुपर जायंट्स को भी खरीद चुके हैं, पुणे की टीम को। और पुणे की टीम में पहली बार जो कप्तान थे ना, पुणे वॉरियर्स को भूल जाइए, वो सहारा ने खरीदा था, लेकिन दूसरी बार इनकी कंपनी ने खरीदा था, और जो कप्तान बनाया था एमएस धोनी को बनाया था। और होता है भाई टीम कॉम्बिनेशन सेटल नहीं होता है, तो फर्स्ट बार ये पीछे से दूसरे नंबर पे आ गए। धोनी वैसे सीएसके में स्टार कप्तान थे, इंडिया के कप्तान थे उस समय, लेकिन ये जब दूसरे नंबर पे आ गए तो क्या किया गया कि धोनी को इन्होंने अगले सीजन हटा दिया।
अब भाई टीम इंडिया का कप्तान और साथ ही साथ अपने आप में एक महान कप्तान जो उस समय सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीत गया था, उसको हटा दिया गया, तो कोई कैसे सह सकता था। ठीक है, फैंस ने सब किया, वो अलग बात है, लेकिन फिर क्या होता है, राइजिंग पूरे सुपर जायंट्स वाला मैच होता है और मुंबई इंडियंस का, उसमें क्या होता है, स्टीव स्मिथ ने कप्तानी पारी खेल दी, इन्होंने स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया था। तो भाई सब कुछ मैटर, मान लीजिए प्रशंसक वो हो गए थे, तो इन्होंने एक तो इंडिया के सबसे बड़े गुरूर गौरव को कप्तानी से हटाया था। तो इनके भाई, हो सकता है इन्हीं के इन्फ्लुएंस में उन्होंने ट्वीट किया हो कि उस डिसीजन का सम्मान करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि स्मिथ प्रूव्स हु इज द किंग ऑफ द जंगल, ओवरशैडोज धोनी टोटली, मतलब बोल रहे हैं स्मिथ ने दिखाया कि जंगल का राजा कौन है, और कैप्टन सीनिंग उन्होंने खेला, और ग्रेट मूव टू अपॉइंट हिम एज कैप्टन, मतलब कि वो सीधे सीधे धोनी की बदनामी करते हैं, धोनी को ओवरशैडो उन्होंने कर दिया, असली शेर स्टीव स्मिथ है, कप्तानी पारी खेला और उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उनको कप्तानी से हटा दिया गया। तो अब भैया ये बताइए, वो बंदा, उसके लिए आईपीएल ट्रॉफी ना सपने में चलने जैसी बात है, वो सपने में जाके आईपीएल ट्रॉफी जीत लेता है। तो आप एक पारी या दो पारी जो भी हो गया, तो आप भाई हटा दिए, ठीक है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार कि जंगल का राजा अब स्मिथ हो गए, और वो भी धोनी, उस खेल का सबसे माहिर खिलाड़ी, उसको आप सीधे सीधे ऐसे लताड़ रहे हैं। तो प्रशंसक भी नाराज हुए थे, सब कुछ हुए थे, और जाहिर सी बात है ये उनके भाई साहब हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस में ही ट्वीट किया गया था जब गोयनका ग्रुप का बहुत भयंकर वहां पे बदनामी हुआ था। तो वहां पे भी हमारे इतने बड़े रत्न का इन्होंने सम्मान नहीं किया था, आदर नहीं किया था, लेकिन वो डिसीजन आप ले सकते थे। लेकिन यार उसके बाद फिर ट्वीट करना, ये तो कहीं से भी वो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब गोयनका ग्रुप पूरी तरह से प्लेयर्स के बदनामी करने में ही लगा हुआ है, और ये पहला मौका नहीं है कि राहुल के आत्मसम्मान से खिलवाड़ कर दिया, ये पहले धोनी के साथ भी कर चुके हैं, लेकिन उसका बड़ा करारा जवाब दिया था साक्षी धोनी ने, हमारी भाभी जी। इन्होंने क्या बोला कि व्हेन ए बर्ड इज अलाइव इट ईट्स सैंड, मतलब कि जब चिड़िया जिंदा रहती है तो ये किसको खाते हैं, चींटियों को खाते हैं, लेकिन जब चिड़िया मर जाती है, आगे का स्टेटमेंट में मैं बता देता हूं, तो चींटियां फिर चिड़िया को खा जाती है। ठीक है, तो ये बताते हैं सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, परिस्थितियां चेंज होते रहते हैं। अभी आप उस पद पे हैं कि आप हमें हटा सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि उस एरिया का खिलाड़ी मैं हूं और मैं फिर टॉप पे आ जाऊं। तो उन्होंने भी यही बोला है, और उसके बाद बोला कि अगर किसी की स्थितियां गड़बड़ हैं तो उसको डी वैल्यू मत कीजिए, क्या पता आगे वो बंदा अपना वैल्यू दिखाए। और जानते हैं इसके बाद क्या हुआ था, जब पूरे सुपर जायंट्स वाला ये मैच था, तो इस वाले में सेकंड रैंक पे आई थी, 1 रन से हार गई थी। कौन? पूरे वाली टीम, मतलब स्मिथ को बना के ये लगभग जीत गए थे, लेकिन 1 रन से हार गए थे। उस फाइनल में भी स्मिथ और धोनी का अच्छा पार्टनरशिप हुआ था। तो कुल मिला के ये तो हो गया जो भी होना था, लेकिन साक्षी धोनी ने बोला कि आप डी वैल्यू नहीं कर सकते, और वो शेर है उस खिलाड़ी का, उस फील्ड का, और वो दिखाएगा। और एमएस धोनी ने उसके बाद दिखाया, तब दिखाया जब कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसी के जस्ट बाद 2018 में, मतलब 2 ही साल के लिए पूरे आई थी, और 2018 में सीएसके जब वापस आई ना, तो उसकी टीम को लोग देख के बोल रहे थे ये टीम कभी कप जीत ही नहीं सकती। लेकिन एमएस धोनी के काबिल हाथों में कप्तानी आई, और एमएस धोनी ने दिखाया कि वहां तो बच गया था, लेकिन मैं ये जीत के जाता हूं। वो तुम्हारे जैसे लोग बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, होता है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, तो आप बोलते रह जाएंगे, लेकिन हम जीत के दिखाएंगे। तो एमएस धोनी ने दिखाया। तो एक तो मैं उम्मीद करूंगा कि बीसीसीआई बैन लगा दे उन पे, क्योंकि अगर बीसीसीआई फरमान जारी नहीं करेगी ना, तो फिर ऐसे ही सारे टीम ऑनर्स हस्तक्षेप करने लगेंगे डायरेक्ट फील्ड में, फिर आईपीएल का वैल्यू ना फिर गिरने लगेगा भाई, सम्मान गिरने लगेगा। तो पहले टीम ऑनर को इतना वो फ्लेक्सिबिलिटी देना ही नहीं चाहिए कि वो फील्ड में जाके यार डांट लगाएं। ये तो पूरी तरह से मतलब प्रशंसकों के दिलों के साथ खिलवाड़ है, भारतीय क्रिकेट के साथ खिलवाड़ है, आईपीएल के साथ खिलवाड़ है। तो पहले तो बीसीसीआई को वहां पे लेना चाहिए, सख्त रवैया अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ राहुल से मैं उम्मीद करूंगा यार कि दिखा दो यार अपना क्लास, जैसे वो आई थी ना 14 बॉलों पे अर्धशतक वाली पारी, वैसा कुछ दिखाओ कि स्ट्राइक रेट, मैं भी इधर थोड़ा वैसे खेलता हूं, लेकिन मैं भी प्लेयर रहा हूं। जैसे धोनी ने आईपीएल जीत के दिखाया, वर्ल्ड कप भी जीत के दिखा चुके हैं, तो गलत नहीं निकला है। लेकिन उस हिसाब से राहुल भी अब बचे हुए मैचेज में ना गोयनका को दिखा दें, और फिर गोयनका को उनकी वैल्यू समझ में आए, लेकिन अगले साल फिर राहुल छोड़ दें लखनऊ सुपर जायंट्स को, मैं यही उम्मीद करूंगा। तो आप बताइएगा राहुल कैसे सबक सिखा सकते हैं। धोनी ने तो सबक सिखा दिया, दिखा दिया, तुम्हारे भोंकने से कुछ नहीं होने वाला, मैं उस फील्ड का मास्टर हूं और मैं कप लेके जाएगा, और वो लेके गए।
तो हम उम्मीद करेंगे राहुल भी दिखाएंगे अपने क्लास से, साथ ही साथ बीसीसीआई भी कोई सख्त फैसला उनके खिलाफ लेगी, क्योंकि ये पहला बार नहीं है जब उन्होंने हमारे देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। ये उनके परिवार का एक तरीके से कह सकते हैं वो बन चुका है, कंसिस्टेंटली वो एकदम खिलवाड़ करते रहते हैं, फैशन बन चुका है उनके परिवार का। तो उम्मीद करेंगे प्रशंसक भी उनकी ऐसी रिलाई करेंगे कि वो अब शांत रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे सुधार सकती है बीसीसीआई और राहुल क्या जवाब दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये आवाज दूर दूर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना है, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद।